पाकिस्तान का किसान आज खड़ा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी मोहम्मद अनवर। यार ये भी नारे लगे ने, एक नारा ला दो ऐसा कार्तिक सुकून ना जाए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी मोहम्मद अनवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। मैं मियां अरशद लालिका साहब का और इनकी बादी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज बहावल नगर में किसानों का मेला सजाया है। और आप लोग बड़ी देर से बैठे अपने मसाइल के हल के लिए यहां आए हो। मैं आपकी अजमत को सलाम कहता हूं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत हुई? पाकिस्तान किसान इत्तेहाद इसलिए बनाया कि मेरे किसान की और माली हालत इस कदर कमजोर हो गई कि बेचारा नई फसल काश करने के काबिल नहीं था। और बिजली के बिल इस कदर टूल के ज्यादा आने लगे कि कोई बिल अदा करने के काबिल ही न। मजबूरन हमने टूलों के बिल बंद किए। और आज किसान इत्तेहाद किसानों का इकट्ठ करके और हुकूमत को 18 मई 2016 में लाहौर में धरना देके और खाद सस्ती करवाई और टूल का बिल 5 रुपए करवाया और ज़रूरी दवाइयों में टैक्स खत्म कराया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर। और इसका जब मेरी मुज़ाकरात हुए हुकूमत से तो वजीर आला शहबाज शरीफ को ग्रहण कर लिया कि बजट पे खाद सस्ती की जाए, टोल का बिल जो बिजली का है वो इस कदर कम किया जाए कि मेरा किसान बिल अदा कर सके। गारंटर के तौर पे ये काम करवा के तब जाके धरना खत्म किया था लाहौर से। क्या अब किसानों के घर खुशहाली आ गई? वो खुशहाली नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि हमारी फसलों के रेट हमें बेहतर मिली नहीं। देखें, 3 साल से आपने कपास काश की, तीनों साल में मेरा किसान कपास में नुकसान कर दिया। चावल काश किया और पूरा चावल बेच दिया और पानी के भी पैसे पूरे नहीं हुए। क्यों भाई, ऐसी बात सही है? मैं दलाल से बात करता हूं, कभी लच्छेदार तकरीर नहीं करता। और अगर गलत बयानी करूं तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। आलू का काश्तकार इस कदर बुरी तरह बेचारा नुकसान में गया है कि उसके घर भी भूख आ गई, भूख आ गई, भूख आ गई। किसान इत्तेहाद क्या चाहता है? और मैं इंशाअल्लाह और 1000 रुपए यूरिया की बोरी का
जोर के और DAP का रेट 1800 से 2000 रुपए करवाऊंगा। बिजली का रेट डुअल का 5 रुपए यूनिट सुबह शाम का एक करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि आपका कब्जा ये DCO DPO के दफ्तर पे किसानों का कब्जा करा दूं, तो आप मेरे साथ चलोगे? तो फिर इंशाल्लाह जब भी हुकूमत से मेरे मुज़ाकरात होते हैं तो ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों ये कहते हैं कि चौधरी अनवर आपने किसानों को बागी किया। पहले कभी इसने अपने हकूक की बात नहीं की। और मैं कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, और मैं किसानों को बागी नहीं कर रहा। मैं इनको बता रहा हूं कि तू 12-14 घंटे खेतों में काम करने वाले और तेरे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में है वो भी जानवरों के लिए चारा काट रहे हैं। और हमारी जवान बेटियां माएं बहनें भी सारा दिन खेतों में काम करती हैं। और तू पूरे मुल्क के लिए गंदम पैदा करता है, पूरे मुल्क के लिए। 6 महीने बाद तेरे गाड़ी दाने खत्म होते हैं, तेरी कमाई कौन खा रहा है? और जब मेरे किसान को इस बात का इल्म हो गया कि इसकी कमाई इस्लामाबाद वाले खा रहे हैं, इसकी कमाई लाहौर वाले खा रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह एक काम दूंगा, इस्लामाबाद और लाहौर पे आपका कब्जा करवाऊंगा। कोई क्योंकि जब 18 मई को लाहौर में धरना दिया तो मैंने ऐलान किया 18 को कि कल लाहौर की तारीख में नया काम करके दिखाऊंगा। तो रात के 12 बजे तमाम टीवी चैनल वाले मुझसे पूछ रहे थे कि कल क्या करोगे। मैंने कहा यार मैंने कल करना था लेकिन आपको चैन नहीं आ रहा, बता देता। और मैंने कहा कि कल पंजाब असेंबली पे और किसानों का कब्जा कराऊंगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर। तो दूसरे दिन पंजाब असेंबली में इजलास होना था, इजलास हुकूमत ने मुलतवी कर दिया और पंजाब असेंबली को सील कर दिया। हजारों की तादाद में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई और जो मेरे साथ लाहौर गया था उनसे पूछो। पुलिस वाले कह रहे थे कि आओ कब्जा करो पंजाब असेंबली पे, पंजाब असेंबली के हकदार आप हैं। और मैं इंशाअल्लाह अजीज हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, जब तक हमारी फसलों के रेट बेहतर नहीं होंगे कभी हमारे घर खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली उस वक्त आएगी जब हमें फसलात के, कपास के, चावल के, गन्ने के और आलू के रेट बेहतर मिलेंगे। क्यों भाई, तभी खुशहाली आएगी ना, इसके बगैर आ सकती है। जब मेरी मीटिंग होती है तो मैं हुकूमत से कहता हूं कि मुझसे पूछो कि मेरे किसान और मेरे खेत मजदूर के घर में खुशहाली कैसे आएगी।
ये क्या करें? इस मुल्क को किसने नहीं लूटा? दो हुकूमतें बनती रही, एक पीपल पार्टी की, एक नून लीग की। दोनों का एक ही मंशूर है। क्या मंशूर है? कि 5 साल तू बारी लगा, 5 साल मैं बारी लगाऊं, और मंशूर दोनों का एक ही है, लुटो ते फुटो। वो इस मुल्क का सदर, साबका सदर आसिफ जरदारी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लुटेरा सदर था। पाकिस्तान की अदालत ने उसको सजा दी। किस जुर्म की? कि इसने पाकिस्तान की दौलत लूटी है और उसने जेल काटी। बदकिस्मती देखिए कि वो हमारा मुल्क का 5 साल सदर बन गया। क्यों भी बना? और देखिए आज बिलावल भुट्टो, उस कुरत आसिफ जरदारी का बेटा, ये कह रहा कि 2018 में मैं वजीर आजम बनूंगा, और वो लुटेरा सदर 23 दिसंबर को 1.5 साल के बाद वुजू करके पाकिस्तान फिर लूटने आ रहा है। क्या कर? और वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला, दोनों भाई इस बात पे इलेक्शन जीते कि हम लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लाएंगे। वजीर आला और वजीर आजम दोनों ये कहते थे कि अगर हमारी लूटी हुई दौलत हम वापस ना लाए तो हमारा नाम बदल देना। अब मैं इन दोनों भाइयों से कहता हूं कि दौलत तो लूटी हुई नहीं लाई, खुद लूट के भी ले गए हो, नाम तो अपने शरीफों से बदमाश बदल लो। और मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज 2018 में ऐसा इनकलाबी मंशूर लाऊंगा। सारे MP MLA मुझसे लाहौर में, इस्लामाबाद में जब मिलते हैं तो ये कहते हैं कि चौधरी अनवर तू तीसरा दान की जो था सालों तक कोई देहात बैठन नहीं देगा। इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में वो आपसे गुजारिश करूंगा कि वोट तो दूर की बात, कोई तो किसी को में चारपाई ना देना। और ये MLA, ये MPA और मुर्दा जमीन है और किसानों के गद्दार है और ये मक्कार है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर और चौधरी साहब आंदे ने मिलना मित्र दा, खाना तितर दा ते लाना छितर दा। ने दोवां कोल छितर मार के लाया था, उंज नहीं इन्हां दे। अच्छा देखिए, जिन लांचों पे किसी दौर में मजदूर बाहर के मुल्क से मजदूरी करने जाते थे, इस मुल्क के बदकिस्मती देखिए कि उन लांचों पे आजकल नोटों की बोरियां भर के बाहर जा रही। ये आपकी कमाई है, ये मेरे किसान की कमाई है। जुल्म देखिए, ये जो तरक्याती बजट है ना, पूरी बहावलपुर डिवीजन के लिए, जिसमें आपका जिला भी शामिल है, 7% रखा है, 7%। और अकेले लाहौर के लिए 60% बजट है, 60%। ओ बहावल नगर वालों, वो आपको ये लोग वो इंसान नहीं मानते, ये अपनी रियाया मानते हैं। मैं वादा करता हूं इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में ये रियाया होंगे। और मेरा किसान और मेरा
किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर, मियां अरशद खान लाले का। देखिए क्या क्या बातें बताएं आपको, किस कदर इन्होंने बेदर्दी से दी। मैं दुबई गया, मुझे पूरे दुबई की सैर करवाई। वहां पे एक तलाला जिसमें पानी इकट्ठा करके फुआरे लगाए हैं, जो गाने पे डांस करते हैं, पानी डांस करता है, और पूरी दुनिया उसको देखने आती है। आज दुबई ऐसा मुल्क है और जहां पानी नहीं है, ज़राअत नहीं है, हत्ता के पहाड़ भी नहीं है, रेत। एक आदमी भी गरीब मैंने पूरे दुबई में देखा नहीं। एक आदमी पानी गाने पे डांस करता है, और हमारे घरों में भूख डांस कर रही है। हमारे घरों में आज भूख इस कदर डांस कर रही है कि मेरा और किसान और मेरा मजदूर आज इस कदर कमजोर हो गया है कि घरों के बिल भी अदा नहीं कर सकता। क्यों भाई, है ऐसी बात? मेरे ख्याल आधे कर सकते हैं, आधे ने हाथ खड़ा किया कि नहीं कर सकते। इंशाल्लाह वादा करता हूं, अरशद लाले का साहब ने यह कहा कि सोलर एनर्जी का हमने प्रोजेक्ट मंजूर किया। ये जो वजीर आला ने सौर पैकेज का ऐलान किया, इसका मैं सीनियर मेंबर हूं। लुटेरे आते हैं आपके सौर को ढाका डालने, और 1 रुपया भी किसी लुटेरे को अभी तक नहीं देने दिया। पॉलिसी बनवाई, क्या बनाई? मैंने कहा मेरे गरीब को कर्जा दो, 2 से 3 लाख रुपया बगैर सूद के, और वो मंजूर हुई, जारी हुआ। अगर किसी ने करप्शन की, आपके कर्जे में डंडी मारी, मेरा नंबर ले लो, आपके घर पैसे दे के आएंगे, आपके घर पैसे दे के आएंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर। देखिए आजकल बिलावल भुट्टो साहब जलसों में तकरीरें करके कभी किसी को चाचा कहता है, किसी की वंती कहता है। मैं पूछता हूं बिलावल भुट्टो से, ओ गद्दार मकार लुटेरे के बेटे, इयान अली तेरी बाप के पैसे लेके जा रही थी, वो तेरी आंटी का हिसाब तो पहले। तो भाई वो पैसे ले जाके पकड़ी गई ना, किसके पैसे थे? वो आसमदारी के पैसे थे। उस आंटी का हिसाब दो, कितने पैसे और कितनी रकम इस मुल्क से लूट के बाहर लेके गई थी। देखिए क्या क्या बताऊं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि हम मेहनत करते रहे, ये लुटेरे मुल्क को लूटते रहे। डॉक्टर आसिम कराची में पकड़ा हुआ है, अदालत में उसका केस चल रहा है। पता कितना केस चल रहा है? 462 अरब रुपए आसिफ जरदारी और उसने मिलकर लूटे। अदालत में साबित हो गया। और मेरे किसान ने अगर टूअल का बिल देना है, और ये अदालत कहते हैं कि किसान इत्तेहाद भागी है, टूअल का बिल नहीं देता, वो बिल नहीं देंगे, उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक लूटी दौलत वापस नहीं लाओगे, वापस नहीं लाओगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। बहावलपुर पुलिस को कहता, मुझे ये शिकायत मिली है कि जो ट्रैक्टर ट्राली लेके जाता है पुल पे 500 रुपए लेते हैं, मोटरसाइकिल वाले को भी पकड़ते हैं। और मैंने आईजी से मीटिंग में कहा कि आईजी साहब, ओए अब हमें, ओए हमारे घर में कुछ नहीं रहा,
अपने काली वर्दी वाले को कहो कि कोई और घर तलाश करे लुटेरे। मेरा नंबर ले लो। आईजी ने मुझसे वादा किया कि चौधरी अनवर मुझे किसी पुलिस का जो आपके किसान मजदूर से रिश्वत लेता है उसका नाम बताओ, 12 घंटे के अंदर नौकरी से फारिग कर दूंगा। क्योंकि ये थाने कचहरी मेरे किसान मजदूरों की वजह से आबाद है। इंशाअल्लाह अज़ीज, जो पुलिस वाला, जो पटवारी तहसीलदार आपसे पैसे लेता है, मेरा नंबर ले लो, 12 घंटे के अंदर या मुअत्तल होगा या आपको पैसे दे के आएगा। चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी साहब कदम बढ़ो, चौधरी साहब कदम बढ़ो। एक चिट्ठी आई है कि बहादुर नगर में गन्ना 140 रुपए खरीदा जा रहा है। 8% वाले का इनको 140 रुपए जो आपसे गन्ना खरीद रहा है उनके नाम दो, और मैं बहादुर नगर में आके बैठूंगा टीपीओ के दफ्तर में। वादा करता हूँ टीपीओ को दफ्तर से बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक 140 में गन्ने का खरीदार आपको 40 रुपए वापस नहीं कराऊंगा, उसको अंदर नहीं कराऊंगा, वापस बहादुर नगर से नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान की चौधरी मोहम्मद अनवर, क्योंकि मेरा इस हुकूमत से वादा कि जो मेरे किसान को गन्ने की कीमत कम देगा उसको हवालात में बंद करवाऊंगा। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, हसीब वकास नवाज शरीफ के रिश्तेदारों की मिल है। ये तबस्सुम कसूर के इस बात के गवाह है। ये तबस्सुम साहब की आपने तकरीर पूरी नहीं सुनी, इसने कसूर में हसीब वकास मिल पे जाके कब्जा कर लिया था। मैंने उनको सेक्टी फूड के दफ्तर बुला के और पर्चा दर्ज करवा के उनके जीएम, उनके बड़े ओहदेदारों को हवालात में बंद करवा के आया था रात को। ये जो मिल वाला 40 रुपए कम देता है गन्ना, गन्ने के काश्तकार इकट्ठे करो, किसी को अपना हक नहीं मारने देंगे। अब वो वक्त गया। ये बहावलपुर वालों, बहावल नगर वालों, अपने आप को अकेले मत समझो। जब भी आपका कोई मसला आएगा पूरा पंजाब किसान इत्तेहाद का बहावल नगर लेके आऊंगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी साहब कदम बढ़ो। आवाज नहीं आ रही भाई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, ये आपका लिए अरशद मालिका से राब्ता करके लिस्ट बनाओ कि कितना गन्ना 140 में गया, 40 रुपए आपके वापस कराऊंगा। देखिए क्या क्या के बात आपको आपके दुख की बताओ कि इनके पेट भरते नहीं। आप शुक्र करो, किस बात का शुक्र करो कि हम पंजाब में रहते हैं और किसान इत्तेहाद भी बन चुका है, किसानों की जमात भी बन चुकी है। और मैं जब से किसान इत्तेहाद की बुनियाद रखी, ऐलान किया था कि वापडा के टूअर के बिल उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक सबका रेट बाहर नहीं होगा। और ये भी वादा किया था कि वापडा के बकाया चार्ज की खातिर और किसी को 25 के शेयर नहीं बेचने दूंगा।
किसी को जानवर नहीं बेचने दूंगा। आज एक भी आदमी खड़ा होकर कह दे कि चौधरी अनवर मुझे बच्ची के जेवर बेचने पड़े, चौधरी अनवर मुझे जानवर बेचने पड़े, तो गिरबान पकड़े पैसे ये मौके पे दूंगा। लेकिन बाबड़ा वाले अभी कहते हैं कि आपको जमीनें बेचनी पड़ेंगी, फिर हमारा ये कर्ज अदा करना होगा। ये पिछला कर्ज जो है ना, सुनो, जब मजाकरात होते हैं ना, जो मेरे साथ मजाकरात पे जाते हैं ना, उस वक्त ये बिल्ली बन के बैठी होती है और मेरी चुने को मैं को चीज से मीटिंग हुई, उसने खुद माना कि अगर 30% किसान बिल नहीं देते तो 70% मेरा महकमा खा जाता है कि बिल ना दो, हमें पैसे दे दो, रिश्वत। और उस वक्त वादा करके जाता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके हर जन से मैं ऐलान करता हूँ कि ज्यादा जिंदगी गुजार चुका हूँ और थोड़ी जिंदगी के लिए ना खुद भी दूंगा ना आपको बेच के आऊंगा। चौधरी मोहम्मद अनवर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिंदाबाद। चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी मोहम्मद अनवर। ये महकमा इरिगेशन, महकमा नाल, मुझे ये शिकायत मिली है कि टेल पे पानी नहीं जा रहा। एक दिन इकट्ठे बनाओ, ईपीओ के दफ्तर का घेराव करूंगा, इरिगेशन वालों को भी बुलाऊंगा, पूरा पानी तेल पे भिजवाऊंगा, क्योंकि उनकी इसी चीज की तनख्वाह लेते हैं। आप इकट्ठे हो जाओ, मत कमजोर समझो। मरोड़ पे तो वाकया हुआ था, जब मुझे मुल्तान से चला काफिला लेकर चला, ऐलान किया था कि रास्ते में कोई भी पुलिस की चौकी रुकावट के लिए बनाई गई तो पेट्रोल सिल के बत्ती समेत जिंदा जलाऊंगा। अब ऐलान करता हूं कि मैं जो भी बहावलनगर में पर्चे दर्ज हुए, इंशाअल्लाह लाहौर में अगले हफ्ते मीटिंग करके तमाम जिलों से पर्चे खारिज करवाए, बहावलनगर के भी खारिज करवाओ। और ये बैठे जी बैठे, मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि भूखा पत्तन पे हर पुलिस वाला पैसे लेता है, हर ट्रैक्टर ट्रैली पे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की नंबर प्लेट लगाओ, जो आपसे पैसे लेगा मैं वादा करता हूँ कि भूखा पत्तन पे दूसरे दिन उसकी ड्यूटी नहीं होगी। ये क्यों पैसे देते हो आप? इसलिए देते हो कि आपको सबसे कमजोर मानते हैं। कमजोर मानते, बिल्कुल ठीक है। ताकतवर हो जाओ, आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। आज तक जब से किसान इत्तेहाद बनाया, सैकड़ों की तादाद में पर्चे हुए, एक भी किसान इत्तेहाद का वर्कर गिरफ्तार नहीं होने दिया। सारे पर्चे खारिज कराए हैं। अगर ईपीओ बहावलनगर और आरपीओ बहावलपुर ने पर्चे खारिज ना किए तो मॉल रोड पे इतना बड़ा मेला सजाऊंगा किसानों का और पंजाब असेंबली पे कब्जा करके दिखाऊंगा। गंदम का काश मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह ये हुकूमत लुटेरे प्लानिंग कर रहे थे पिछली मीटिंग में कि जी अगर मार्केट रेट 7 करोड़ 1100 है
तो 200 रुपए हम जिम्मेदार को उसी के घर में दे देते हैं, गंदम कहीं और बेच। मैंने कहा ये कबूल नहीं है, आप पैसे मेरे 200 भी काश करके खा जाओगे, गारंटी दो कि क्या 200 दोगे सही। तो इंशाल्लाह ऐसी बेहतरीन पॉलिसी बनवाऊंगा गंदम की कि काश्तकार, हर काश्तकार से हुकूमत को मजबूर करूंगा कि वो गंदम खरीदेगी और मौके पे पैसे देगी। बातें बहुत सारी हैं, शाम हो गई है। अभी मुझे ये कहा जा रहा है कि जी मुख्तसर करें और आप भी थक चुके होंगे इंशाल्लाह। कोई थके नहीं, करोगा साढ़े नसीबा दे मेले ने पता है हर साढ़े 10 का भी ऐलान पहले सानू बाबरा वाले जिबड़े नहीं देंदे ने करी नहीं मिलदे। अदा सा शौक ते पिंजरे बन छोड़े, हुण फसली बटेरे नहीं रखने। असा जंगल पेट दे वासी हाँ, हुण शहर च डेरे नहीं रखने। जिथे प्यार दे कुल गुस्ताख होण उथे प्यार दे आरे नहीं रखने। शाकर रुकबा सुंझ रखसूं, बेईमान मुजेरे नहीं रखने। अच्छा, आपने मुझे इजाजत दी, मैं चंद मिनट और बात करूंगा और आपके दिल की बात करूंगा। मैं मीडिया में आपकी वकालत करता हूं और आपका मुकदमा इस कदर सच्चा होता है कि कभी आज तक हार के नहीं आया। ये जो हमारे बच्चे हैं, ये डीसीओ डीपीओ बहावल नगर से जो लगते हैं, कोई बहावल नगर का आज तक डीसीओ डीपीओ लगा? क्यों नहीं लगा? क्या हमारे बच्चे ज़हीन नहीं है? क्या हमारे बच्चे डीसीओ डीपीओ नहीं बन सकते? और इसलिए ये सारे लाहौर इस्लामाबाद से आते हैं। और मैंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जैसे सीएसपी का कोटा सिंध का मंजूर है, बलोचिस्तान का मंजूर है, केपीए का मंजूर है, और मेरे किसान मजदूरों का भी कोटा मंजूर करवा के लाऊंगा। क्यों नहीं हमें लगाते कि हमारे पास इस कदर पैसे नहीं होते कि हम अपने बच्चों को किसी अच्छे तालीमी इदारे में पढ़ा सके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी मोहम्मद अनवर। अच्छा, मेरी एक बार बहुत बड़ी मीटिंग वजीर आला पंजाब से हुई, जिसमें तमाम वजीर और सेक्रेटरी बैठे थे। मैं अकेला नहीं जाता होता, आपके ज़राई सुदूर होतेदारों को साथ लेके जाता होता। तो वहां पे सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जानवरों के सेक्रेटरी साहब बैठे थे। मैंने वजीर आला से कहा कि वजीर आला साहब, ये नसीम सादिक जो सेक्रेटरी है बहुत लायक सेक्रेटरी है, इन्होंने ये कहा कि जो मादा ज़िबा करेगा कट्टी या बच्ची, उसको हवालात में बंद कर दिया जाए। ये कानून बना दिया। और मैंने वज़ीर आला को कहा कि सबसे पहले सड़क पे मादा मैं ज़िबा करूंगा और सबसे पहले बगावत मैं करूंगा। क्यों क्यों पाबंदी क्यों लगाई इन्होंने कि हमें जो हमारी माए बहने, छोटे छोटे बच्चे सारा दिन घास काट के जानवरों को डालते हैं,
और जब सुबह शाम उन जानवरों के दूध की चुवाई करके मार्केट में बेचते हैं, वो जुल्म देखिए, वो मेरे किसानों के जानवरों का दूध सस्ता है, यहूदी का नेस्ले का पानी महंगा है। अब ये नहीं चलेगी बदमाशी। क्यों भाई, है ऐसे बात? मैंने कहा जब तक दूध हमारा 80 से 100 रुपए किलो नहीं होगा, माता ज़िबा होगी। क्योंकि एंग्लो का ऊपर लिखा होता है, एक कतरा दूध नहीं होता, व्हाइट में लिखा होता है कि ये चाय काली को सफेद करने वाला माल। उसकी कीमत 130 रुपए किलो। हमारा दूध 40 से 50 रुपए किलो। कैसे क्या करें? इंशाल्लाह ये जो ज़राअत का पेशा है, इसको मुनाफा बख्श पेशा बनाऊंगा, इसको इज्जत वाला पेशा बनाऊंगा। एक दौर हुआ करता था कि मेरे किसान, मेरे जिम्मेदार के घर कोई शहर का ताजर अगर कोई रिश्ता अपनी बच्ची या बेटे का करता था तो फूले नहीं समाता था, इसलिए कि मैं जगीरदार जिम्मेदार के घर रिश्ता करके आया हूं। आज हमारी नौबत ये आ चुकी है कि ना हमसे ताजर कोई रिश्ता बच्ची बेटे का लेता है ना देता है। इसलिए नहीं देता कि ये गरीब हो चुका है, ये मजलूम हो चुका है। इनको शायद ये नहीं पता कि हम उस नबी की उम्मत है जो सबसे आला नबी है, अल्लाह का फैसला है। उस नबी की उम्मत है और मेरे नबी की आल ने, औलाद ने हक की खातिर, सच की खातिर वो करबला में नामे हुसैन ने डेरे लगाए। सारा खानदान कटवा दिया, यजीद की पैद नहीं की। हम भी हुसैनी है, हम भी हुसैन को मानने वाले हैं। और हम भी अपने गर्दने कटाएंगे, झुकाएंगे नहीं, झुकाएंगे नहीं, नहीं झुकाएंगे। वस्सलाम।